हाँ जी, तो हम लोग सक्सेशन पढ़ रहे थे और सक्सेशन में हम लोगों ने सक्सेशन ऑन रॉक्स पढ़ लिया। दैट मीन्स लिथोसरे हमने पढ़ लिया है और हमने आपको सिखाया कि ड्यूरिंग सक्सेशन सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आती है, फिर उसके बाद कोई आता है तो वो क्लाइमेक्स कहलाता है, लेकिन थोड़ी समय बाद वो क्लाइमेक्स नहीं रह पाता क्योंकि कोई नई कम्युनिटी आ जाती है, वो क्लाइमेक्स बन जाती है और ये जो है ये सीरियल बन जाती है। ऐसे ही बीच में कई सारी कम्युनिटी आएगी जो सीरियल स्टेज कहलाएगी और लास्ट में एक कम्युनिटी आएगी, उसको कहेंगे हम लोग क्या, क्लाइमेक्स। और जो आज आपको क्लाइमेक्स दिख रहा है किसी भी कम्युनिटी में, वो भी परमानेंटली क्लाइमेक्स नहीं रहेगा, वो भी एक दिन जाएगी, वो भी एक दिन सीरियल बन जाएगी और क्लाइमेक्स कोई और आएगा। बदलते इन्वायरमेंट को देख के हम यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग कम्युनिटी कौन सी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने वेदरिंग ऑफ रॉक्स दिख रहा है, चट्टानों का टूटना दिख रहा है, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में अब फॉलियोज लाइकेन आएगा, क्योंकि यह हैबिटेट फॉलियोज लाइकेन का ही है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था आपका लिथोसरे के साथ साथ मैंने आपको सक्सेशन के कई सारे जनरल कंसेप्ट भी बता दिए, फिर मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल बहुत सारे बताए। फंडा बस यही है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा हो प्राइमरी सक्सेशन, नहीं हो रहा हो सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल हजारों बन सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज सक्सेशन इन वाटर। आज हम पानी में सक्सेशन देखेंगे, सक्सेशन इन वाटर। बताओ सक्सेशन इन वाटर को क्या कहते हैं रिवा, क्या है टर्मिनोलॉजी इसके लिए? क्या कहते हैं? हाँ भाई अभिषेक तुम बताओ। सर हाइड्रोसेरे बोलते थे। हाइड्रोसरे, सक्सेशन इन वाटर, हाइड्रोसिडे या हाइड्रार्क, हाइड्रार्क, ठीक है। चलिए नाउ हाइड्रोसरे को अब हम स्टार्ट करें तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक बात बताइए, आप जो लिथोसरे पढ़ाए थे, पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद आप लिथोसरे प्राइमरी सक्सेशन वाला पढ़ा है, क्योंकि वहां पायोनियर कम्युनिटी क्रस्टोज लाइकेन आ रही थी। बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमने आपको प्राइमरी सक्सेशन पढ़ाया है लिथोसरे। अब आज आप क्वेश्चन करोगे सर तो क्या आज हाइड्रोसरे में आप सेकेंडरी सक्सेशन वाला पढ़ाओगे या प्राइमरी ही पढ़ाओगे? प्राइमरी ही पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो पढ़ाई है वही ना पढ़ाएंगे। होने को तो लिथोसरे में भी सेकेंडरी सक्सेशन होता है, होने को तो हाइड्रोसरे में भी सेकेंडरी सक्सेशन होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच डिस्ट्रक्शन, कितनी बर्बादी हुई वहां पर जहां प्राइमरी सक्सेशन हो रखा था। तो कितनी बर्बादी हुई है जब यही डिफाइंड नहीं है, तो उससे तो बेटर है कि प्राइमरी सक्सेशन पढ़ लो पूरा। नाउ अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोसरे। और प्राइमरी सक्सेशन का मतलब यह होता है ऐसा एरिया जहां पर किसी प्रकार का पहले से कोई भी वेजिटेशन नहीं था, ठीक। नाउ अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा एरिया था जहां पहले से कोई भी प्लांट कम्युनिटी नहीं थी और वहां पानी था। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ऐसा कौन सा एरिया था। एक्चुअली वो एरिया पानी वाला था ही नहीं, वहां तो पानी आया है। एक्चुअली वो एरिया चट्टान ही था। ये लो, ये मैंने रॉक्स बनाया। एक्चुअली वो एरिया चट्टान ही था। एक बार की बात है कि बहुत जोर का भूकंप आया, अर्थक्वेक आया या फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, किसी भी कारण से चट्टानों में गड्ढे हुए। और गड्ढे छोटे मोटे नहीं हुए, गड्ढे बहुत ही खतरनाक गड्ढे हुए। ये लो, गड्ढे हुए। अब आप देख पा रहे हो कि चट्टानों में गड्ढा हुआ है, देखो पिट्स बन गए, है कि नहीं? ये चारों ओर से पिट्स बन गए। और फिर एक बार की बात है, बारिश हो गई, कुछ तो रेनी वाटर इसमें फंस गए। और जब बारिश हुई तो आसपास सभी सारा पानी सड़क के इस गड्ढे में आके भर गया। क्या हो गया? इस गड्ढे में पानी आके भर गया। मैं थोड़ा इस गड्ढे को और डिटेल में और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आगे आप चीजों को समझ पाओ। ये पहाड़ था, देखना ध्यान से, ये पहाड़ था, ठीक है, ठीक है, ये पहाड़ था।
और किसी भी तरीके से नेचुरल डिस्टरबेंस आया, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, कुछ भी हुआ और पहाड़ों में पिट्स बन गए, पहाड़ों में गड्ढे बन गए। देखो ये है गड्ढा। आप देख पा रहे होंगे कि अभी गड्ढा बहुत ही डीप है कि नहीं? अभी गड्ढा बहुत ही डीप है। आप देख पा रहे हो गड्ढा, बहुत डीप गड्ढा बना है, चारों तरफ से पहाड़ और ये गड्ढा बहुत डीप है और इसमें पानी ही पानी भर गया। बारिश हो गई या आसपास के रेनी वाटर आके इसमें फंस गए और पानी ही पानी। बताओ क्या इस पानी में भी कोई प्लांट कम्युनिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बात तो आपके मन में अगर ऐसा आए कि सर ऐसा कौन सा एक्वेटिक हैबिटेट है जहां पहले से कोई प्लांट कम्युनिटी है ही नहीं, है नहीं था, ऐसे बोलो। क्योंकि अगर कोई भी प्लांट कम्युनिटी, सॉरी अगर कोई भी गड्ढा नया बना है, पानी भरा है, मतलब वो नया तालाब बना है, प्लांट कम्युनिटी तुरंत ही ग्रो करेगी, उसमें करेगी ही करेगी। तो जैसे ही पानी भरा, जस्ट अभी तालाब बना ही है, यूं मानो फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड, ठीक है, छोटा सा तालाब बना ही है। नाउ क्या हुआ, आसपास के कम्युनिटी से फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर, कल भी बताया मैंने फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर उड़ उड़ के बह बह के यहाँ आ गए, इस पानी में आकर गिर गए। ये लो, ये उसके स्पोर है, पीला पीला स्पोर दिखा रहा हूं मैं, लो ये उसके स्पोर है। ये किसके स्पोर हैं? ये किसके स्पोर हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब आपके मन में आएगा सर फाइटोप्लैंक्टन्स के ही स्पोर यहाँ क्यों आए? अरे आने को तो बहुत कुछ आया होगा, लेकिन आकर उग कौन पाएगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। आके ग्रो कौन कर पाएगा इस हैबिटेट में, इस एक्वेटिक हैबिटेट में, हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल पानी ही पानी है, मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं है, और यही हैबिटेट फाइटोप्लैंक्टन्स का है। जहां पर केवल पानी ही पानी हो, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स इजिली ग्रो कर जाता है। तो बगल वाली कम्युनिटी से, आस पड़ोस की कम्युनिटी से फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर उड़ उड़ के बह बह के इस पानी में आ गए और आके उग उग गए, और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करने लगा। अब मैं देखो सरफेस पे आपको फाइटोप्लैंक्टन्स 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 ही दिखा रहा हूं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स। नाउ अब आपके मन में आएगा वो सब तो ठीक है सर, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, उसके एक दो नाम बताओ। फाइटोप्लैंक्टन्स तो ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को कहते हैं, जो पानी के सरफेस पर एकदम माइक्रोस्कोपिक प्लांट फ्लोट कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, नहीं सुना है ठहरो कुछ दिन, प्लांट डाइवर्सिटी में मैं ही सुना दूंगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी है, ध्यान रहे, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी है। फिर आप बोलोगे सर नाम के आगे तो बैक्टीरिया भी लगा है, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, नाम के आगे बैक्टीरिया बाद में लगाया गया है। कौन लगाया? आर.एच. विटेकर। खैर छोड़ो, ये सब बातें हम प्लांट डाइवर्सिटी में करेंगे। आप तो बस इतना जानो साइनोबैक्टीरिया फाइटोप्लैंक्टन्स है। ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने अगर कभी जीवन में डाइटम्स का नाम सुना, सुना है? ये सुना सुना सा है, सुना होगा डाइटम्स। ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स की ही कैटेगरी में आते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। आपने कभी अगर जीवन में वॉल्वक्स का नाम सुना हो, सुना है? नहीं सुना तो अभी तो बोला मैंने, वॉल्वक्स। ये सभी माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। आप दो तीन एग्जांपल ध्यान में रख लो, ये इन सभी के स्पोर उड़ उड़ के इस पानी में आ के उग उग गए। अभी इस मिट्टी में, मतलब इस पानी में किसी भी प्रकार का कोई मिट्टी नहीं है, नो सॉइल या नो ह्यूमस। क्या है? ओनली वाटर। अभी केवल और केवल पानी ही पानी। अब यहाँ पे कई सालों तक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते रहे और मरते रहे, एक दिन तो बैक्टीरिया मरेंगे ही सही। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर आप कभी पहले पढ़े होंगे प्लांट डाइवर्सिटी, तो आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया दैट मींस द प्रोकैरियोट्स आर इमोर्टल। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। तो आप कहोगे सर अगर बैक्टीरिया अमर होते हैं तो मरेंगे कहाँ से वो? बैक्टीरिया मरते नहीं है, मारा जाता है।
क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। बैक्टीरिया मरते नहीं है, मारा जाता है। ऐसा कैसे? बैक्टीरिया मरते नहीं है का मतलब वो कभी बूढ़े होकर मरते नहीं है, उनका कभी एजिंग नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एजिंग नहीं होता है, वो मरते नहीं है। तो फिर मारा कैसे जाता है? अरे इन्वायरमेंट में किसी प्रकार की सडन चेंज आ गई यार। ये फाइटोप्लैंक्टन्स उस पानी में आए थे और उसका इतना O2 वगैरह यूज करने लगे कि उनको ही O2 की कमी पड़ने लगी, या किसी भी प्रकार से कोई भी कारण ऐसा हुआ, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया और बैक्टीरिया मर गए, फाइटोप्लैंक्टन्स मरने लगे। और मर मर के आप तो जानते ही हो, मरने के बाद हर चीज पानी में नीचे सेटल हो जाता है और मर मर के नीचे आने लगे और उन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने लगे। और अब आप तो जानते हो ना कि बैक्टीरिया के मरने के बाद या कोई भी लिविंग बॉडी के मरने के बाद जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? वो मरेंगे तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। और यह इन्वायरमेंट अब फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए फेवरेबल नहीं हो पाएगा। ऊपर ऊपर की तरफ जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं थोड़े बहुत रह भी लेंगे, नीचे नीचे की तरफ थोड़े बहुत फाइटोप्लैंक्टन्स हो रहे होंगे, वो सब तो अब और भी मरने लगेंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स तो ऐसी पानी में ग्रो करने आया था जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं। और अगर यहाँ मिट्टी बनने लगा है, दैट मीन्स ये तो ऐसे प्लांट के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनने लगा है जो प्लांट में रूट होता है और उसका रूट सॉइल में ग्रो करता है। लेकिन अभी यहाँ इतनी भी मिट्टी नहीं आई है कि जंगल तैयार हो जाए, लेकिन इतनी तो मिट्टी आ गई है कि कोई रूटेड प्लांट तैयार हो जाए। इसका मतलब अब यहाँ पर आसपास से किसी भी एक्वेटिक प्लांट जो रूटेड प्लांट है, किसी भी एक्वेटिक प्लांट का कोई ऐसा प्रोपेग्यूल्स इस पानी में आकर गिर पड़ा जो यहाँ पर ग्रो कर सकता है। ना मैं फिर से वही वाटर बॉडी बना रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे उस वाटर बॉडी का 6 डायग्राम बना देता हूँ, आप गौर करना। एक एक पहले बना चुका हूँ, 2 एक यहाँ बनाऊंगा, 3 देखना ध्यान से, मैं एरिया उतना ही ले रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ यहाँ पे रियलाइज करा पाऊँ। 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखना मैं उसमें गड्ढा उतना ही रखूंगा जितना गड्ढा हुआ था। देखो गड्ढा तो जितना हुआ था उतना ही रहेगा ना यार, ये है गड्ढा, गड्ढा उतना ही है। ये गड्ढा पहली बार इस चट्टानों में कैसे हुआ था आप जान रहे हो। ये गड्ढा चट्टानों में पहली बार हुआ था अर्थक्वेक आने की वजह से या किसी भी प्रकार के नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से हो गया था। ठीक है, और फिर उसमें पहली बार पायोनियर कम्युनिटी के नाम पर कौन आके ग्रो कर गया? फाइटोप्लैंक्टन्स। कहां से आया? आस पड़ोस की कम्युनिटी से उसके स्पोर उड़ उड़ के बह बह के आए और उस वाटर बॉडी में ग्रो कर गए, जो वाटर बॉडी तैयार हुआ अभी चट्टानों में डिप्रेशन होने से, चट्टानों में गड्ढे होने से। तो जब एक बार गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया तो भर ही गया। ठीक ना, अब आप देखिए, अभी तक आप पहला स्टेज देख चुके हैं जहां पर फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी आ चुकी है, जिसका नाम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स। पानी तो अभी भी है यार, पानी तो अभी भी, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर नीचे की तरफ फाइटोप्लैंक्टन्स के ही मरने से सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। कोई भी बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि ये ऐसे गड्ढा है जहां पर एकदम नीचे की तरफ जाकर, एकदम नीचे की तरफ जाकर रूटेड प्लांट ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं सोचेगा। आप इस पॉन्ड को 3D में सोचो और आप यूं सोचो कि किनारे किनारे से
किनारे किनारे से मिट्टी का डिपोजिशन पहले स्टार्ट हुआ। हाँ, ये सच है, फाइटोप्लैंक्टन्स के मरने के बाद ये जरूरी नहीं है कि फाइटोप्लैंक्टन्स किनारे में ही जाके लगे और वहीं पर सेटल डाउन, लेकिन ये मोस्ट चांसेस हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स जब मर जाएंगे तो वो वाटर की फ्लो के साथ तैर तैर कर किनारे लग जाएंगे और किनारे पर सेटल डाउन होके नीचे चले जाएंगे, मतलब किनारे किनारे पर मिट्टी का फॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक, किनारे किनारे पर 3D में समझो, मान लो कि ये तालाब है, ठीक है, किनारे किनारे पर मिट्टी का फॉर्मेशन शुरू होगा। तो ऐसा ना सोचे कि मैंने सेंटर पर मिट्टी बनाया है, सेंटर पर, मैं यहाँ पे सेंटर पर कैसे बनाऊंगा यार, लो किनारे किनारे मिट्टी दिखा रहा हूँ, लो, ठीक है, किनारे किनारे पर ये मिट्टी बनना शुरू हुआ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर अभी भी पानी है मगर ज्यादा पानी, मोर वाटर है, ज्यादा पानी है और काफी लेस क्वांटिटी में सॉइल है, लेस सॉइल है कि नहीं। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत फाइटोप्लैंक्टन्स अभी भी बचे होंगे, मैंने आपको कहा था कि ऊपर अभी वाटर पे थोड़े बहुत अभी भी ऐसा एनवायरनमेंट है कि थोड़े बहुत फाइटोप्लैंक्टन्स अभी भी रहे होंगे, लेकिन हम उसकी चर्चा अब क्यों करेंगे, हम तो दूसरे कम्युनिटी की चर्चा करेंगे जो इस सॉइल में आके ग्रो कर सकता है। और आपको पता है वो कौन है, वो है ऐसे प्लांट जिनका रूट इस मिट्टी में जो अभी बना है और उनका सूट इस पानी में तैर रहा है, पानी से बाहर नहीं निकल पाया, जिनका रूट इस मिट्टी में जो अभी बना है और जिनका सूट इस पानी में तैर रहा है, जो पानी कभी बारिश से या आसपास के कम्युनिटी के बहने से यहाँ पर आया था। क्या ऐसा प्लांट जो पानी में बिल्कुल डूबा हुआ हो, तैर कर रहा है, बिल्कुल डूबा हुआ है, रूटेड प्लांट है, एक जगह फिक्स्ड है, लेकिन पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से डूब गया है, ऐसे प्लांट का कम्युनिटी यहाँ डेवलप कर गया, तो क्या आप ऐसे प्लांट को रूटेड, रूटेड मतलब रूट वाली प्लांट है, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड का मतलब समझते हो ना क्या होता है, पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, क्या आप इसको रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट कहोगे। बिल्कुल, मुझे पता है आपके मन में इसके एग्जाम्पल को जानने की इच्छा है, लो बता देते हैं। एक प्लांट है हाइड्रीला, नाम सुना है, हाइड्रीला प्लांट। एक प्लांट है वेलिसनेरिया, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बच्चों, वेलिसनेरिया, और भी बहुत सारे प्लांट है, आप दो एग्जाम्पल याद रखो इसमें, हाइड्रीला और वेलिसनेरिया ऐसे प्लांट हैं जो पूरी तरीके से पानी में ग्रो करते हैं, मगर 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 सॉइल का लेयर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए, इतनी लेयर होना चाहिए कि वो प्लांट ग्रो करके उसका पूरा सूट सिस्टम पानी में ही रहे। इसका मतलब यहाँ पर उतनी सॉइल तो है, सॉइल में रूट और सूट पूरी पानी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रूटेड समस्ट प्लांट यहाँ आ गया है, ग्रो कर रहा है, एक दिन तो वो भी मरेंगे। और आपको पता है ना, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके मरने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ अभिषेक, अब जब आगे आप बढ़ोगे तो सॉइल का कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा। सर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो हाइड्रीला वेलिसनेरिया मतलब रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट की कम्युनिटी भी मरने लगी, एक दिन उनका भी दिन आने लगा और वो मरने लगी। अब बताओ रिभा, अगर उसी गड्ढे में सॉइल का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है तो बताओ सॉइल के कंटेंट के बढ़ने की वजह से पानी का कंटेंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, कांस्टेंट घट रहा होगा, पानी का कंटेंट घटता जा रहा होगा। तो अब आप इस वाले में लिखेंगे, यहाँ पर पानी का कंटेंट अभी भी ज्यादा है, ये बात सच है, लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोर वाटर, लो लिख देता हूं, ये सच है कि अभी भी पानी ज्यादा है और लेस सॉइल है, बट यहाँ पर सॉइल यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं यहाँ पे उतना सॉइल नहीं है, एक एरो में ऐसे लगाता हूं लेस, और यहाँ पे मैं लगाता हूं मोर। अरे यहाँ पे ये लेस का मतलब है पानी के कंपैरिजन में सॉइल कम,
और इस एरो के ज्यादा का मतलब है कि प्रीवियस कम्युनिटी के कंपैरिजन में सॉइल का डिपोजिशन, सॉइल का अमाउंट ज्यादा। ठीक है, नाउ ऊपर पानी अभी भी है, लेकिन पानी अभी भी सॉइल से ज्यादा है, लेकिन ये पानी, जैसे मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, देखना यहाँ पर ये पानी ज्यादा है और यहाँ पर ये पानी कम। फिर यहाँ पे ये मोर और मोर क्या बता रहा है, ये मोर इस लेस के लिए है, ये मोर इस लेस के लिए। बातों को समझना, भावनाओं को समझना, ठीक है। तो ये रहा पानी पानी पानी, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताओ, ये जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आए थे, ये तो ऐसे प्लांट थे ना जिनको पूरी तरीके से पानी में ही डूब के रहना था, लेकिन यहाँ सॉइल का लेयर बढ़ता जा रहा है, सॉइल की डिपोजिशन बढ़ती जा रही है। तो अब वो प्लांट अगर उगने की कोशिश करेंगे तो उनका सूट बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करने लगेगा। इसका मतलब अब वो एनवायरनमेंट रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहा। तो क्या यहाँ ऐसे प्लांट ग्रो कर जाएंगे जिनका रूट तो इस मिट्टी में हो और जिनका सूट का मेजर पोर्शन पानी में हो, लेकिन कुछ पार्ट पानी के सरफेस पर? अरे बोलो, क्या कुछ ऐसे प्लांट यहाँ नहीं ग्रो करेंगे जिनका रूट तो इस मिट्टी में हो और सूट का मेजर पार्ट तो पानी में हो, मगर उसका माइनर पार्ट पानी के सरफेस के बाहर निकल गया हो? बोलो। और उसके सूट के जो अपर मोस्ट पार्ट हैं वो पानी की सरफेस पर इस तरीके से फ्लोट करते आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो फ्री फ्लोटिंग नहीं है रे भाई मेरे। ऐसा नहीं होगा कि ये प्लांट मूव करके यहाँ चला जाए, नहीं, बस इस प्लांट का सूट सिस्टम यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लोट करता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो क्या ऐसे प्लांट को आप फ्री फ्लोटिंग प्लांट कहेंगे क्या? अरे नहीं यार, फ्री फ्लोटिंग तो वो होता है जो पानी में इजीली कहीं से कहीं फ्लोट करके चला जाए, उसको कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। और ऐसा होने के लिए पानी में रूट मिट्टी में स्टेब्लिश ना हो, बस पानी में ही रहे। तो ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो रूट मिट्टी में है और सूट का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। और ऐसे प्लांट को आप कहोगे रूटेड, क्योंकि प्लांट रूटेड है, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। क्या आप इसी प्लांट को फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट कह सकते हो? अरे एक जगह रहकर ही फ्लोट कर रहा है, एक जगह रहकर ही फ्लोट कर रहा है, इसी को कहते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। मुझे पता है आपके मन में एग्जाम्पल जानने की बहुत इच्छा है, कोई बात नहीं। क्या आपने कभी कमल देखा है? कमल, उसको कहते हैं नीलम्बियम। क्या कहते हैं? नीलम्बियम। क्या कभी आपने पानी वाला सिंघाड़ा देखा है? सिंघाड़ा मॉर्फोलॉजी में बताया, उसको कहते हैं ट्रापा। ये दोनों तो जरूर देखा होगा। एक और बता देता हूँ, निम्फिया, ये आपने शायद नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो आप जानते नहीं होगे यही निम्फिया है, कोई बात नहीं। नीलम्बियम ट्रापा तो जरूर देखा होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कमल जहां उगा है आज यहाँ और कल वहां चला गया? अगर चला गया, यकीन मानना वो प्लांट टूट चुकी है और वो फूल भी कुछ दिन में मुरझा जाएगा, क्योंकि अब वो प्लांट बॉडी से कनेक्टेड नहीं। जो प्लांट लिविंग है कमल का, जहां है वहीं रहता है। हाँ, वहीं पर पानी के सरफेस पर फ्लोट करे, ये एक अलग बात। ऐसे ही सिंघाड़ा का भी होता है, क्योंकि वो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है, वो एक ही जगह रहकर फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। मुझे बताओ यार, एक दिन इनका भी तो दिन आएगा, एक दिन वो भी तो मर जाएंगे यार, और उनके मरने के बाद भी क्या बनेगा? सॉइल, सॉइल, सॉइल। तो लो, अगेन सॉइल का लेयरिंग, अगेन सॉइल का लेयर बढ़ रहा है, अगेन सॉइल का लेयर बढ़ रहा है, अगेन सॉइल का लेयर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और इतना इतना सॉइल का लेयर बढ़ गया, इतना सॉइल का लेयर बढ़ गया कि यहाँ पर पहले की तुलना में काफी ज्यादा सॉइल बढ़ गया। और ये सच बात है कि अभी ऊपर में पानी ही है, ये सच बात है कि ऊपर में अभी पानी ही है, ऊपर में अभी भी पानी है। क्या हर बच्चा देखकर ये बता नहीं सकता इस डायग्राम में कि यहाँ पर तो सर अब पानी और सॉइल लगभग लगभग बरोबर हो गए हैं? यस और नो?
सर यहाँ पर तो अब पहले तो अभी तक पानी ज्यादा और सॉइल कम था, लेकिन सर अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वाटर और सॉइल लगभग लगभग बरोबर मात्रा में, बरोबर लेवल में आ गए हैं। यस और नो? क्योंकि आप देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी ही था, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पानी था और इतना सॉइल था। यस और नो? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पानी था और इतना सॉइल था, और यहाँ पर बरोबर मात्रा में, यहाँ पर बरोबर मात्रा में सॉइल और पानी आपको दिख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कैसे प्लांट ग्रो करेंगे? शायद ऐसे प्लांट जिनका रूट तो इस पानी में हो, जिनका रूट तो इस पानी में हो और उसके सूट का आधा पार्ट पानी और आधा पार्ट पानी के ऊपर, ठीक, आधा पार्ट पानी और आधा पार्ट पानी के ऊपर, आधा पार्ट पानी और आधा पार्ट पानी के ऊपर। क्या आप ऐसे प्लांट को, आप जो यहाँ देख रहे हो, क्या आप इसमें यह देख पा रहे हो कि प्लांट का आधा पार्ट पानी आधा पार्ट ऊपर? मतलब ये तो एम्फीबिया की तरह है यार, आधा मिट्टी में रहता है आधा पानी में रहता है। जैसे एम्फीबियंस अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कभी पानी में तो कभी मिट्टी पे, तो ये प्लांट भी उसी तरीके का लग रहा है। तो इसीलिए आप इसको बोलोगे एम्फीबियंस प्लांट। क्या बोलोगे? एम्फीबियंस प्लांट, या इसी को बोलते हैं रीड स्वैम्प प्लांट। रीड स्वैम्प प्लांट। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, आपने शायद इस एग्जांपल में से किसी को देखा नहीं होगा, लेकिन याद करना है आपको। सेजिटेरिया, सेजिटेरिया, रेननकुलस, रेननकुलस, ठीक है, ये सारे, ये दोनों एग्जांपल एटलीस्ट याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी नोट्स में देख लेना, ठीक है। दो जरूर याद रखना। 9, अभी तो 4 नंबर पे पहुंचे हम। अब क्या होगा भैया? ये भी मरेगा एक दिन, एम्फीबियंस प्लांट भी मरेगा। तो अब क्या होगा? अब फिर से सॉइल का लेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और अब आप गौर तो करो, सॉइल का लेयर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि पानी इतना घट रहा है कि यहाँ सॉइल ज्यादा और पानी कम हो गई। आप देख पा रहे हैं, सॉइल ज्यादा और पानी कम, मतलब पानी इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि बस उसके थोड़े से पार्ट ही स्टेम के पानी में रहेंगे। यहाँ पर अब क्या हो गया? यहाँ पानी लेस, लेस वाटर, लेस वाटर मोर सॉइल, लेस वाटर मोर सॉइल हो गया। अब मुझे बताओ, ये एम्फीबियंस प्लांट तो ऐसा प्लांट था जिनका आधा पार्ट पानी में रहना जरूरी था, ये उनके प्लांट बॉडी के लिए जरूरी था, तभी तो ये वहां ग्रो किए थे। लेकिन क्या अब अगर वो प्लांट यहाँ रहेंगे तो क्या उनका आधा प्लांट बॉडी उस पानी में रह पाएगा? कतई नहीं। इसका मतलब यहाँ ऐसे प्लांट ग्रो करेंगे जिनका रूट तो इस पानी में ही रहा होगा, हाँ बिल्कुल रहा होगा, जिनका रूट तो इस पानी में रहा होगा और सूट का माइनर पार्ट इस पानी में रहा होगा। मतलब रूट तो मिट्टी में रहा, पानी के अंदर तो रूट मिट्टी है, और सूट का माइनर पार्ट पानी में रहा होगा और मेजर पार्ट पानी से बाहर रहा होगा। और ये प्लांट जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, जिनका रूट इस मिट्टी में है, सूट का माइनर पार्ट पानी में और मेजर पार्ट पानी से बाहर, क्या आप इसको एम्फीबियंस बोलोगे? कतई नहीं, मत बोलना एम्फीबियंस। इसको आप कहोगे मार्स, क्योंकि यहाँ दलदल है। इसको आप बोलोगे, 5वां नंबर कम्युनिटी आ चुकी है, इसको आप बोलोगे मार्स मेडो, मार्स मेडो स्टेज प्लांट, या इसी को बोलते हैं सेज प्लांट, सेज प्लांट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल है कोरेक्स, कैरेक्स, कैरेक्स, एग्जांपल है कैरेक्स, कैरेक्स ऐसे ही प्लांट है। मार्स मेडो स्टेज प्लांट या सेज प्लांट, मुझे बताओ क्या एक दिन ये भी मर जाएंगे? अरे यार बिल्कुल मर जाएंगे, और मरने के बाद सॉइल ही सॉइल बनेगा। तो देखो ये पूरा का पूरा सॉइल है
पूरा का पूरा ये सॉइल 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 सॉइल। बच्चा सोच रहा है पानी पूरी तरीके से चला गया, अरे चला नहीं गया, जो भी पानी बचा था वो अब मिट्टी में ही मिल गया है, जो भी पानी बचा था वो मिट्टी में ही मिल गया है। आप देख नहीं पाए अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट बन गया जिनको ना आप सूखा कहोगे ना आप गीला कहोगे, आप उसको मैजिक इन्वायरमेंट कहोगे, ना सूखा ना गीला। और आप तो जानते हो ना कि मैजिक इन्वायरमेंट में मीजोफाइट्स ग्रो करता है, और मीजोफाइट्स भी कई प्रकार के होते हैं। इस पे पहले ग्रो करेगा छोटा छोटा हर्ब, छोटा छोटा हर्ब, छोटा छोटा हर्ब, ये भी मीजोफाइट्स हर्ब। फिर इस पे ग्रो करेगा श्रब, श्रब झाड़ियां झाड़ियां झाड़ियां। मैं आपको एक झाड़ियों का एग्जांपल बताता हूँ, श्रब लेंटेना का नाम सुना होगा, श्रब लेंटेना। फिर इसके बाद यहाँ ग्रो कर जाएंगे बड़े बड़े से ट्री, ऑक ट्री। ऑक ट्री का नाम सुना है, क्वेरकस स्वेरस, सेल बायो में बताया था, ऑक ट्री। बड़े बड़े ट्री ग्रो कर जाएंगे, ट्री। कुल मिला के अब यहाँ पर ये सभी मीजोफाइट्स ग्रो कर गए। नंबर 6 कम्युनिटी आ गई। ये सब कौन है, ये सब मीजोफाइट्स ग्रो कर गए। आपने गौर नहीं किया क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कहने का मतलब ये है कि पहली कम्युनिटी जो आई थी, पहली कम्युनिटी जो आई थी वो तो कौन थी, पहली कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन्स। उन्होंने अपने ही इन्वायरमेंट को छेड़ा, छेड़ा का मतलब अपने ही इन्वायरमेंट में रह रह के मोड़ मोड़ के डिकम्पोज होने लगे और सॉइल का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ। और वो सॉइल रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के लिए फेवरेबल था, तो वो प्लांट वहां ग्रो कर गई, कम्युनिटी बदल गई, सक्सेशन हो गया। और ये प्लांट हाइड्रिला वेलिसिनेरिया, उसके मरने से सॉइल का कंटेंट और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब वहां कोई भी प्लांट अगर ग्रो करेगा तो उसका कुछ पार्ट पानी से बाहर निकलेगा। इसका मतलब अब वो एनवायरनमेंट रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहा, रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट के लिए फेवरेबल हो गया, जैसे निलंबियम, कमल, ट्रापा, सिंगारा, निम्फिया। कल को ये भी मरे, सॉइल कंटेंट बढ़ा, इतना बढ़ गया कि अगर वहां कोई प्लांट अब ग्रो करेगा तो उसका आधा प्लांट बॉडी पानी से बाहर, आधा पानी में रहेगा। इसका मतलब वो एनवायरनमेंट अब रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहा, इसलिए वहां अब एम्फीबियंस प्लांट ग्रो कर गए, रीड स्वैम्प स्टेज प्लांट ग्रो कर गए। कल को ये भी मरेंगे, सॉइल का कंटेंट बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि अब अगर वहां कोई प्लांट ग्रो किया तो उसका आधा पार्ट प्लांट बॉडी में नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा पार्ट ही प्लांट बॉडी में रह पाएगा। इसका मतलब वो एनवायरनमेंट अब एम्फीबियंस प्लांट के लिए अनफेवरेबल हो गया और मार्स मेडो स्टेज प्लांट के लिए फेवरेबल हो गया, जैसे कोरेक्स। अब वो वहां ग्रो कर गए, कल को वो भी मरेंगे और मरने के बाद इतना सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा कि अब वहां मैजिक इन्वायरमेंट आ जाएगा। और मैजिक इन्वायरमेंट के आने की वजह से यहाँ पर अलग अलग मीजोफाइट्स प्लांट अलग अलग लेवल पर, स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, अलग अलग लेवल पर ग्रो कर गए। जिनको जितनी लाइट चाहिए थे उन्होंने अपना उतना हाइट रखा और वहां ग्रो कर गए। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोस्फीयर। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इन डायग्राम्स को जल्दी से देखो, नोट्स में देखो, देन अगले मीटिंग में हम इससे रिलेटेड और भी चर्चा आपसे करते हैं।